जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समक्ष हर रोज़ एक नया लेबल लेकर के आता हूं और आप सभी को बताता हूं, जिसके तहत जो है आप सभी को वहां पास मार्केट को समझने में काफ़ी आसानी होती है। उसके हिसाब से जो है ये पता करना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट की दिशा ऊपर की तरफ है या फिर मार्केट की दिशा नीचे की तरफ है। कॉल खरीदने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पर पुट खरीदने की ज़रूरत है, ये पता करना काफ़ी आसान हो जाता है उस लेबल के माध्यम से। इतनी अच्छी अच्छी लेबल निकालने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है और उस कड़ी मेहनत करने के बाद जो है हर रात को मैं आपके समक्ष वह लेबल पेश कर देता हूं और उस लेबल के माध्यम से आप जो है एक अच्छी ट्रेड यहाँ पास ले पाते हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को बेशक लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बेशक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। यस्टरडे नाइट भी आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी को बताया था कि 55,500 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,500 का ये जो स्तर है ये तय करेगा कि मार्केट को ऊपर की दिशा में लेकर के जानी है, कॉल खरीदनी है, या फिर मार्केट को नीचे की दिशा पे लेकर जानी है, पुट खरीदनी है। ये लेवल जो है बहुत ही आसानी पूर्वक से ये तय करके आप सभी को बताएगा केवल 10 मिनट के टाइमिंग फ्रेम के ऊपर में। आज के ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को तो 55,568 रुपए के हाई लगाने के साथ ही आज जो है मार्केट के ऊपर में जबरदस्त करेक्शंस देखने को मिली और 54,829 रुपए का लो भी लगता हुआ दिखाई दिया और डे लोस के करीब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी संभव होते हुए दिखाई दी 54,877 रुपए के स्तर पे। यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि ये जो कैंडल है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल है और मार्केट की शुरुआत जो है यहीं से होते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पास देखें तो ये जो 55,568 रुपए का जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया था ये 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम के कैंडल में देख सकते हैं कि यहीं पास जो है इसका टॉप एंगल जो है यहीं पास जो है हाई लगता हुआ दिखाई दिया और ये जो है 55,500 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट भी टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो 10 मिनट की तो बहुत दूर की बात है और उसकी वजह से आप ये समझ पाए कि मार्केट के ऊपर में जो है आज कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है और मार्केट में तेजी को यहाँ पर हम नहीं देखने वाले हैं। मार्केट में करेक्शंस देखने वाले हैं, पुट की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी और आप सभी लोगों ने देखा कि जैसे ही 55,500 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी अपना 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली और केवल बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, इन सभी के ऊपर में आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे ताबड़तोड़ करेक्शंस के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। एक जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दिया है। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ओपिनियन क्या होगा, मार्केट किस दिशा पे जाते हुए दिखाई देगी, मार्केट में किस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, कौन से लेवल के टूट जाने के बाद मार्केट में जो है तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और कौन से लेवल के टूट जाने के बाद इस करेक्शंस के पीछे और एक बड़ी करेक्शंस गहराते हुए दिखाई दे सकती है। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूंगा। कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जैक्ट निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को देख पा रहे होंगे तो 42,788 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। और देर रात जब देखेंगे तो इस गिरावट के पीछे एक और बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। लगभग 350 पॉइंट की गिरावट जो है डाउ जोन्स पे देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी छोर निफ्टी 50 में आपने देखा कि काफी दिनों के बाद आज जो है एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के ऊपर में 261 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,683 रुपए के स्तर पे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं एग्जैक्ट निफ्टी फिलहाल 197 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,789 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का जो प्री ओपनिंग सेशन होगा वह फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है या फिर हल्की फल्की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह का इंडिकेट फिलहाल एग्जैक्ट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इससे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में।
बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है, और आप सभी की जानकारी के लिए बताता चलूँ कि ये जो टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पास जो लेबल प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग अब भी कंफ्यूज होंगे, तो उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पास दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले उस कंफ्यूजन को यहाँ पास दूर कर लें। मान लेते हैं कि हमें तो पता ही था कि 55,500 के निचले स्तर पे वहाँ पास क्या बनेगी, पुट की रणनीति बनेगी। तो यहाँ पास तो ऑलरेडी मार्केट ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति है, और हमने तो पोजीशंस को भी कैरी करके रखा हुआ था कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आएगी इस हिसाब से। अब यहाँ पास तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पास मार्केट के ऊपर में जो है गिरावट आने वाली है। तो यहाँ पास जो है हमने जैसे ही पुट की रणनीति को बनाया या आपने बनाया, तो यहाँ पास क्या है कि स्टॉप लॉस से वहाँ पर जो है टेलीग्राम के माध्यम से बहुत ही छोटा पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कि 100 से 150 पॉइंट की स्टॉप लॉस होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ऐसे लगा लिया, मार्केट टूट गई, मार्केट टूटने के साथ कहाँ गई, मार्केट जो है लगभग 400 पॉइंट टूट गई है, और यहाँ पर जो है 55,100 के तकरीबन यदि भाव दिखाई दे रही है। तो एसएल जो है एक अपडेट होता है, एक एसएल वहाँ पर लग गया, एक एसएल हमने यहाँ पर दे दिया। कॉल जो है वो रनिंग है पुट वाली, लेकिन एसएल जो है मॉडिफाई हो रही है, केवल मॉडिफाई हो रही है। तो उससे यह अंदाजा लगता है कि यदि हमने ट्रेड इस आसपास में लिया है, और यदि हम एसएल को रेगुलर यदि मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यदि वह एसएल हिट भी होगा तो हमें नुकसान दे करके नहीं, वो एसएल हमें प्रॉफिट दे करके जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम मार्जिन का होता है, और बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर जो है हम वहाँ पर मार्केट के ऊपर में बने रहते हैं। और उसके बाद फिर से यदि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आ गई, और मार्केट में करेक्शंस आ गई, तो यहाँ पर देखें तो तेजी वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था, पूरे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पास जो है एक एसएल और यहाँ पास अपडेट कर दिया जाता है। पुट की रणनीति ये कंटिन्यू रनिंग है, लेकिन ये जो है एसएल ट्रिगर करता हुआ दिखाई नहीं देता है। एसएल तो रेगुलर हो रहा है, हम यहाँ पास 55,500 के आसपास में एसएल हमने यहाँ पर बताया। फिर यहाँ पर जब मार्केट जो ऑलरेडी 400 पॉइंट टूट गई तब एसएल दिखाया। यहाँ पर जो मार्केट और टूटी, यहाँ पास 55,000 के आसपास में जब मार्केट चली गई, वहाँ पास भी एसएल बताया। और यहाँ पास अंत में एक बार फिर से हल्की सी रिकवरी दिखी, तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से हमने एसएल बता दिया कि मार्केट के ऊपर में जो है अभी करेक्शन जो है कंटिन्यू जारी रहेगी। जब एसएल हिट होगा तो वहाँ पर जो है देखा जाएगा। लेकिन मार्केट में जो है ये एसएल जो है रेगुलर अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एसएल लगा दिया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एसएल जो है ट्रिगर हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे ट्रिगर हो गया, एसएल ट्रिगर हो गया, तो हमारा तो पोजीशंस यहाँ पर बना हुआ है ना, यहाँ पर पोजीशंस बना हुआ है, मार्केट टूटी, एसएल यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। तो ये एसएल जब ट्रिगर होता है तो ये आपको नुकसान नहीं प्रॉफिट दे करके जाता है, आपकी ट्रेड जो है सेफ हो जाती है। तो ये सारे जो अपडेट होते हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। और पिछले हफ्ते भले ही 2 दिन तक जो है मार्केट के ऊपर में जब वोलेटाइल भरी स्थिति है मार्केट को देखा गया था, तो वहाँ पर जो है अचंभित वाला जो है माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। तो वहाँ पर नुकसान तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया था, ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि पोजीशंस कैरी थी, और उस नुकसान की भरपाई जो है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ समाप्त करता हुआ दिखाई दिया। तो पोजीशंस तो एक्टिव थी, वह पोजीशंस एक्टिव थी, वह पोजीशंस जो है आज यहाँ पर कटते हुए दिखाई दिए। हालांकि मैं इंट्राडे के लिहाज से वहाँ पर स्ट्रेट की पोजीशंस प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर पोजीशंस कैरी बहुत कम ही करा पाता हूँ, नहीं के बराबर। यदि 100% में देखा जाए तो केवल 1% के आसपास, बाकी पोजीशंस कैरी नहीं होती। तो यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एसएल यदि अपडेट दे रहे हैं तो उस एसएल का अर्थ ये होता है कि पुट की रणनीति एक्टिव है, और मार्केट जब टूट रही तो यदि एसएल हिट भी होती है तो हमारा पुट यहाँ पर खरीदा हुआ है, एसएल यहाँ पर ट्रिगर हो रही है, तो वो प्रॉफिट दे करके जाएगी, प्रॉफिट दे करके वो एसएल ट्रिगर होगी। तो इस बात को यहाँ पर समझेंगे। तो एसएल को जो है केवल मॉडिफाई करते रहना है, हमारा पुट की रणनीति वही रहेगी, वही स्ट्राइक प्राइस रहेगा, केवल स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा। लेकिन स्टॉप लॉस को वहाँ पर लगा करके नहीं रखना है, लाइव मार्केट में वो एग्जिट होती है, वहाँ पर लगा के रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट की टाइम फ्रेम वाली सीमा है कि 55,500 का यदि लेवल दिया है, उसके ऊपरी स्तर पर यदि 10 मिनट का समय व्यतीत कर लेती तो आज बैंक निफ्टी में तेजी, गिरावट की जगह तेजी देखने को मिल जाती। तो ये सारे लेवल जो है वहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम का अभी फिलहाल तो ज्वाइनिंग क्लोज है, लेकिन सैटरडे को ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी, फिर संडे को, फिर मंडे तक जो है ज्वाइनिंग रहती है। तो वहाँ पर फिर बाद में आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल जो जितने लोग टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हैं उनको ये अपडेट हमने दे दिया। अब कल की जो रणनीति होगी मार्केट के लिहाज से, कौन से लेवल होंगे, कौन से लेवल के टूटने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, इसे यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, हर रोज़ की तरह आज भी एक लेवल आपके सामने, आपके समझ यहाँ पर रख पा रहा हूँ, और टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो लेवल है
वो है 55,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 55,000 रुपये का। थोड़ी सी दूरी इसलिए दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पास ज़्यादा दूरी नहीं है। 54,877 रुपये की क्लोजिंग है। राउंड फिगर में 900 भी मान लें तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 120 पॉइंट के आसपास में आपको दूरी दिखाई दे रही होगी। बैंक निफ्टी के लिए 120 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो मार्केट जो है ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति जो है एक्टिव रहेगी। क्या रहेगी? पुट की रणनीति एक्टिव रहेगी मार्केट ओपन होने के साथ ही, क्योंकि क्लोजिंग जो है 877 रुपये की है और हमारा जो लेवल है वो 55,000 रुपये का है। तो उस लेवल से निचले स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग है, इसलिए पहला प्रेफरेंस जाएगा पुट के ऊपर में कि पुट की रणनीति जो है एक्टिव रहेगी। तो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है पुट की रणनीति एक्टिव रहेगी और हम मार्केट से अपेक्षा करेंगे कि 54,600 रुपये ये पहला टारगेट को दिखाए। इस टारगेट को यदि अचीव कर लेती है बैंक निफ्टी तो हम दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे 54,300 रुपये, 54,200 रुपये के तकरीबन बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो कहानी हो गई पुट की बैंक निफ्टी के ऊपर में। अब चलते हैं कॉल की रणनीति की तरफ, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है। तो लेवल हमारे पास है तो बेशक यहाँ पास ये जिधर भी मार्केट जाना चाहे हम उस दिशा में यहाँ पास बैठ सकते हैं। और टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे आपको करना ये है कि जैसे ही बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपरी स्तर पे खेलता हुआ दिखाई दे तो केवल टूट भर जाने से नहीं, कम से कम 10 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। बैंक निफ्टी जैसे ही 55,000 के ऊपरी स्तर पे 10 मिनट तक का भी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो फिर पुट की जगह कॉल की रणनीति एक्टिव हो जाएगी, मार्केट में तेजी लौटेगी और हम पहले टारगेट देखेंगे कि 55,400 रुपये का ये हमें पहला टारगेट दिखाएगी। दूसरे टारगेट की ओर चले तो 55,700 रुपये का ये हमें दूसरा टारगेट यहाँ पर दिखाएगी बैंक निफ्टी। तो 55,400, 55,700 रुपये तक भी ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन कॉल की रणनीति तभी संभव है जब 55,000 के ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी कम से कम 10 मिनट का भी समय व्यतीत कर लेती है तो बेशक मार्केट के ऊपर में कॉल की रणनीति बन जाएगी, सी की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेजी लौटेगी 55,400, 55,700 के तकरीबन। और यदि 55,000 के स्तर को नहीं तोड़ती, उसके ऊपरी स्तर पर समय व्यतीत नहीं करती है, 55,000 के नीचे ही दिखाई देती है बैंक निफ्टी, पुट की रणनीति एक्टिव रहेगी 54,600, 54,300, 54,200 के टारगेट के लिए टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो ये रणनीति है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही आपको बताता चलें कि इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको हमारा फेसबुक का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस फेसबुक के जरिए जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पास 1 तारीख से हो सकता है तो 1 तारीख से जो है छोटे छोटे जो अपडेट होंगे वो छोटे छोटे अपडेट जो है आपको फेसबुक के माध्यम से वहाँ पास मिलेंगे। तो फेसबुक को यदि आपने फॉलो नहीं किया होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है, वहाँ जाके आप फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी छोटे छोटे अपडेट रहेंगे वो फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुँचता रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।